नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, खान सर की कोचिंग पर हमला मामले में बड़ी कार्रवाई। पटना में खान सर की कोचिंग ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद, अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक नगर 0 राजेश रंजन ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 5 से 6 लोगों की और पहचान की गई है। पुलिस तीनों से घटना को लेकर लगातार सवाल जवाब कर रही है। उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट के निर्देश, कई अहम बैठकों में भी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज कई महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उद्योग, खेल, सामाजिक विकास, जनसेवा और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेते हुए वे कई विभागों की कामों की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम में राज्य में निवेश बढ़ाने, खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को प्रभावी बनाने और अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने जैसे विषय प्रमुख रूप से केंद्र में रहेंगे। मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ 13 लाख की योजनाओं की दी सौगात। बरबीघा प्रखंड स्थित सामस बुजुर्ग पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिले वासियों को विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की कुल 62 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 50 करोड़ 13 लाख 17 हजार रूपए है। मुख्यमंत्री ने 16 करोड़ 71 लाख 21 हजार रूपए की लागत से तैयार 51 योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 33 करोड़ 41 लाख 96 हजार रूपए की लागत वाली 11 नई योजनाओं का शिलान्यास किया। बिहार के छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी, अब फ्री में होगा दुकान का रजिस्ट्रेशन। बिहार सरकार ने छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए निबंधन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस फैसले का बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्वागत किया है और इसे व्यापार को आसान बनाने वाला कदम बताया है। बसों का किराया 200 रूपए तक बढ़ा। परिवहन निगम ने स्टेट और सिटी बसों का किराया 10 से 15% बढ़ा दिया है। परिवहन निगम की करीब 1500 बसों में सफर करने वाले यात्रियों अब ज्यादा पैसे देने होंगे। लंबी दूरी के बसों के लिए किराया 200 रूपए तक बढ़ा है। वहीं बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने 8 जून से करीब 40,000 प्राइवेट बसों का किराया बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है। इस फैसले से राज्य में सफर करने वाले करीब 16 लाख यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। ऑटो चालकों ने लोकल में 5 रुपए किराया बढ़ा दिया है। बिहार में बड़ा शिक्षा बदलाव, प्राथमिक स्कूलों से हटेंगे बीएड शिक्षक। बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा विभाग नई ट्रांसफर और कैडर पुनर्गठन नीति पर काम कर रहा है, जिसके तहत प्राथमिक स्कूलों में अब बीएड डिग्रीधारी शिक्षक नहीं पढ़ा पाएंगे। यह बदलाव लागू होने पर स्कूलों में शिक्षक तैनाती का पूरा ढांचा बदल जाएगा। बंगाल में सख्ती के बाद नेपाल बिहार बॉर्डर पर बड़ी चौकसी। पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और फर्जी दस्तावेजों के सहारे निवास कर रहे लोगों के खिलाफ तेज हुई कार्रवाई का असर अब सीमावर्ती बिहार नेपाल क्षेत्र में भी दिखाई देने लगा है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि कार्रवाई के दबाव में कुछ संदिग्ध तत्व सीमावर्ती रास्तों का उपयोग कर बिहार और नेपाल की ओर रुख कर सकते हैं। इस संभावना को देखते हुए किशनगंज जिले से सटे भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया गया है। जेडीयू ऑफिस में गायब मिले निशांत, अचानक पहुंचे नीतीश कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बुधवार को अचानक जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। संयोग ऐसा रहा कि जिस जन सुनवाई कार्यक्रम में उनके बेटे निशांत कुमार समेत अन्य नेताओं को लोगों की समस्याएं सुननी थी, उसी कार्यक्रम में कोई भी मौजूद नहीं मिला। जानकारी के अनुसार आज जदयू कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम की जिम्मेदारी निशांत कुमार, दामोदर रावत और रत्नेश सदा के पास थी। लेकिन जब नीतीश कुमार अचानक प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो कर्पूरी सभागार में इनमें से कोई भी नेता मौजूद नहीं था। गर्मी में कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन बढ़ा। पूर्वोत्तर भारतीय रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों और यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस कदम से पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार और दक्षिण भारत के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। राबड़ी देवी ने कहा
हम बंगला खाली नहीं करेंगे, फोर्स बुलाकर खाली करवा लो। इस पर सीएम ने जवाब देते हुए कहा, बंगला खाली होकर रहेगा, कोई माई का लाल बंगला खाली करवाने से नहीं रोक सकता। ये किसी की बपौती नहीं। अब राबड़ी देवी के बेटी तेज प्रताप यादव कहाँ है कि हम भविष्यवाणी करते हैं 9 महीने के अंदर सम्राट सीएम की कुर्सी से हटेंगे। मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वह अपनी कुर्सी का सम्मान करने में असफल साबित हो रहे हैं। बिहार में पिछले दिनों से लगातार आंधी बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के अधिकतर जिलों में मौसम सामान्य है। 4 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में बुधवार को 5 जिलों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। भारत ओमान समझौते से बिहार के मखाना एक्सपोर्ट को मिलेगा नया प्रोत्साहन। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू होने से बिहार के मखाना क्षेत्र के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। जब वैश्विक व्यापार अनेक चुनौतियों और अनिश्चितताओं से गुजर रहा है, यह समझौता बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति और सशक्त बनाने का अवसर देता है। 90 दिनों में 3000 रुपए बढ़ा घर खर्च। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग ने आम आदमी की रसोई से लेकर सफर तक का बजट बिगाड़ दिया है। मई में पेट्रोल 8.23 और डीजल 7.98 रुपए लीटर महंगा होने से माल भाड़ा बढ़ गया, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों पर पड़ा है। महज 90 दिनों के भीतर एक मिडिल क्लास परिवार का मासिक खर्च 9000 से बढ़कर 12000 रुपए के पार पहुंच गया है। यानी हर महीने जेब पर 3000 रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ चुका है। गयाजी में ट्रेन से 1 किलो सोना लूटकांड मामले में बड़ी कार्रवाई। गयाजी रेल थाना क्षेत्र के बहुचर्चित सोना लूटकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन रेल थाना अध्यक्ष सहित 3 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। नवंबर 2025 में ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री से पूछताछ के बहाने करीब 1 किलोग्राम सोना लूटे जाने के आरोप ने रेलवे महकमे में सनसनी फैला दी थी। मामले में 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ अभी भी जांच जारी है। जमीन और मुआवजे के पेच से निर्माण कार्य धीमा। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य जमीन और मुआवजे के पेच में उलझकर धीमा हो गया है। सबसे बड़ी अड़चन दानापुर स्टेशन के पास आ रही है, जहां रेलवे से अब तक जमीन नहीं मिलने के कारण 10 पिलरों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस सुस्ती का सीधा असर स्थानीय ट्रैफिक और प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पर पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रभावित किसानों के बीच मुआवजे के वितरण की रफ्तार भी काफी कम है। बिहार में मदरसों की जांच के लिए हर प्रखंड में बनेगी कमेटी। प्रदेश भर के मदरसों की जांच के लिए सभी प्रखंडों में 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का आदेश शिक्षा विभाग के सचिव ने दिया है। सभी जिलों के डीएम को उनसे संबंधित राजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों की जांच करनी है। प्रखंड स्तर पर इनकी जांच के लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्देश जारी किया गया है, उनमें संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी या अंचलाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व समीप के सरकारी हाई स्कूल के सीनियर प्रधानाध्यापक रहेंगे। इस कमेटी को 10 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। नालंदा की सड़कों पर 200 महिला साइकिलिस्ट उतरेंगी। रेस जीतने पर मिलेगा इनाम। विश्व साइकिलिंग दिवस के अवसर पर आज नालंदा में खेलो इंडिया के अंतर्गत अस्मिता महिला रोड साइकिलिंग पूर्वी जोन लीग प्रतियोगिता का भव्य आयोजन होने जा रहा है। जिला साइकिलिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। गयाजी में पैक्स चुनाव के दौरान मोहर लेकर भाग गया वोटर। गयाजी जिले के बेलागंज प्रखंड में पैक्स चुनाव के दौरान बुधवार को खनेटा पंचायत के एक मतदान केंद्र पर अचानक मतदान में इस्तेमाल होने वाली मोहर अचानक गायब हो गई। मोहर नहीं मिलने के कारण मतदान प्रक्रिया कुछ समय के लिए बाधित रही। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और नई मोहर उपलब्ध कराकर दोबारा मतदान शुरू कराया गया। AIMIM को विधान परिषद की सीट नहीं देगा राजद। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राजद नेता तेजस्वी यादव से मांग की कि उनके एक नेता को विधान परिषद भेज दें। ईमान ने राज्यसभा चुनाव में AIMIM विधायकों के समर्थन की दुहाई दी। याद दिलाया कि तेजस्वी ने आने वाले दिनों में साथ देने का वादा किया था।
सीवान में जन समस्याओं के समाधान के लिए पंचायतों में लगा सहयोग शिविर। सीवान जिले के नौतन प्रखंड में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। बुधवार को खालवा और मठिया पंचायत के पंचायत सरकार भवन में आयोजित शिविर में बिजली, जमीन, नल जल सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें सुनी गयी। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि कई लोगों ने शिविर के पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं होने पर असंतोष भी जताया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने रचा इतिहास। 6 महीने से कम समय में सदस्यों का आंकड़ा 1 करोड़ पार। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने सदस्यता अभियान के तहत बड़ा मुकाम हासिल करने का दावा किया है। पार्टी ने 6 महीने से भी कम समय में 1 करोड़ से अधिक प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इस उपलब्धि को लेकर जदयू नेतृत्व और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। भागलपुर के 6 कोल ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी तेज। बिहार सरकार ने भागलपुर जिले में स्थित 6 कोयला ब्लॉकों की नीलामी को सफल बनाने के लिए तैयारी तेज कर दी है। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इन कोल ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया और निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद खान एवं भूतत्व सचिव अनवीश कुमार ने जानकारी दी कि भागलपुर जिले के पीरपैंती और कहलगांव क्षेत्र में स्थित कुल 6 कोल ब्लॉकों की खोज सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट रांची ने की है। बिहार पुलिस में 8000 पदों पर बम्पर बहाली की तैयारी। बिहार पुलिस में बढ़ती जनसंख्या के अनुसार जल्द ही पुलिस ओवर निरीक्षक की बड़े स्तर पर बहाली की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने दारोगा और समकक्ष कोटि के 20,937 पद सृजित किए हैं। इन स्वीकृत पदों में से 8000 पदों को पुलिस मुख्यालय ने पिछले दिनों विमुक्त किया है। पहले चरण में इनमें से 7200 पदों का जिलावार, इकाईवार और कार्यालयवार आवंटन कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के आईजी ने इसका आदेश जारी कर दिया है। नेपाल से आने वाली आफत पर अब सीधी नजर, हर घंटे मिलेगी रिपोर्ट। बिहार को अब नेपाल की बारिश और वहां से आने वाले पानी के कारण अचानक डूबने का डर नहीं सताएगा। सरकार ने बाढ़ के खिलाफ अपनी रणनीति को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। अब तक हमें नेपाल से बारिश की जानकारी 24 घंटे में सिर्फ एक बार मिलती थी, लेकिन अब हर एक घंटे का डेटा बिहार के पास होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार बाढ़ आने से 72 घंटे पहले ही सटीक पूर्वानुमान जारी कर देगी। पहले डेटा मिलने में देरी के कारण कोसी और गंडक के इलाकों में अचानक पानी बढ़ जाता था। जब तक अलर्ट जारी होता तब तक नुकसान हो चुका होता था। बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेजों में 6 विषयों की होगी पढ़ाई। 1 जुलाई से आरंभ हो रहे 211 नए राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में आरंभिक चरण के तहत 6 विषयों का अध्यापन होगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत व राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार को डिग्री कॉलेजों को शुरू किए जाने की चल रही तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे। बगहा में नेपाल बॉर्डर पर लहराया 108 फीट ऊंचा तिरंगा। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर में मंगलवार को 108 फीट ऊंचे हाईमास्ट नेशनल फ्लैग का लोकार्पण किया गया। वाल्मीकि सभागार कन्वेंशन सेंटर परिसर में स्थापित यह विशाल तिरंगा अब स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बन गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने में वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके लगातार प्रयासों से यह हाई मास्ट नेशनल फ्लैग स्थापित हो सका। चमकी बुखार के खिलाफ महाअभियान। चमकी बुखार के खिलाफ जंग में जागरूकता अभियान को तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में पटना मुख्यालय से भेजी गई विशेष प्रचार गाड़ियों ने जिले के 5 प्रखंडों का दौरा कर लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को पटना से आई इन प्रचार गाड़ियों ने जिले के 5 प्रमुख प्रखंडों कुढ़नी, मोतीपुर, बोछा, मुशहरी और कांटी का व्यापक भ्रमण किया। सहरसा में 100 करोड़ की लागत से बनेगा ड्रेनेज सिस्टम। सहरसा शहर में हर साल होने वाली जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने नगर निगम और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। विधायक गुप्ता ने बताया कि आगामी 10 जून तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य निर्देश जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद शहर के विभिन्न इलाकों में जल निकासी के कार्य शुरू होंगे, जिससे
अगले 2 महीनों में लोगों को जल जमाव से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। सीमांचल को मिली पहली नाइट स्पोर्ट्स फैसिलिटी। कटिहार के अल करीम विश्वविद्यालय ने सीमांचल क्षेत्र में खेल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। मंगलवार को विश्वविद्यालय के खेल मैदान में स्टेडियम लाइटिंग सिस्टम का उद्घाटन कुलाधिपति डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने किया। इसके साथ ही सीमांचल में यह पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है जहां रात्रिकालीन खेलों की सुविधा उपलब्ध होगी। महान विभूतियों की जन्मस्थली बनेगी आदर्श ग्राम। बिहार की महान विभूतियों की जन्मस्थलियों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सांसद विवेक ठाकुर की पहल पर इन स्थलों का सर्वेक्षण कराकर चरणबद्ध विकास की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। भाजपा नेता और नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से बिहार के सभी महान व्यक्तित्वों से जुड़े स्थलों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री के निर्देश जारी होने के बाद सांसद ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। कोशी प्रक्षेत्र से 3 माह में 1115 तस्कर गिरफ्तार। कोशी प्रक्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष नशा मुक्त कोशी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिछले 3 महीनों के दौरान सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में नशे के कारोबारियों और सेवनकर्ताओं के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई है। इस अभियान का नेतृत्व कोशी प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष कर रहे हैं। बरारी महादेवपुर घाट के बीच नाव सेवा निःशुल्क। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बरारी घाट और महादेवपुर घाट के बीच निःशुल्क नाव सेवा संचालित की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों और मोटरसाइकिलों के परिवहन के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रशासन के अनुसार नाव परिचालन के लिए निर्धारित राशि जिला प्रशासन द्वारा सीधे नाविकों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। इसीलिए यात्रियों से किराया वसूलने का कोई औचित्य नहीं है। दरभंगा में 4 से 6 जून तक लगेगा जॉब कैंप। 100 पदों पर होगी बहाली। दरभंगा में 4, 5 और 6 जून को जॉब कैंप लगेगा। कैंप युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से लगाया जाएगा, जिसका आयोजन विभिन्न प्रखंडों में होना है। सहायक निदेशक नियोजन एवं प्रादेशिक नियोजन दरभंगा के अनुसार 4 जून को SDC KYP सेंटर, जाले 5 जून को BSDC KYP सेंटर हनुमान नगर और 6 जून शनिवार को SDC KYP सेंटर केवटी में जॉब कैंप आयोजित होगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कैंप लगेगा। भागलपुर में बाढ़ के कारण नहीं होगी बिजली की परेशानी। भागलपुर में आने वाले बाढ़ के मद्देनजर कहलगांव अनुमंडल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के लिए बिजली विभाग ने विशेष तैयारी शुरू की है। एकचारी विद्युत आपूर्ति प्रशाखा क्षेत्र के लोगों को इस बार बाढ़ के दौरान बिजली बाधित होने की सालों पुरानी समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। कहलगांव के कुलकुलिया से 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन बहियार क्षेत्र से होकर दुआबई, सनहौला, धनौरा, एकचारी, घोघा, खड़हरा, भोलसर, रसलपुर और कुआनाला सहित कई गांवों तक जाती है। कटिहार स्टेशन पर 3 मोबाइल चोर गिरफ्तार, 5 चोरी के फोन बरामद। कटिहार रेलवे स्टेशन पर RPF और GRP ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे एक संयुक्त अभियान के तहत की गई। संयुक्त जाँच अभियान के दौरान तीनों चोरों को कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 के दक्षिणी छोर से पकड़ा गया। समस्तीपुर में बाढ़ सुखाड़ से निपटने की तैयारी, तेज जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान करने का आदेश। समस्तीपुर में मानसून को देखते हुए संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट में प्रभारी सचिव प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। भागलपुर में नाले से अतिक्रमण को हटाया। भागलपुर के मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र स्थित कैलाशपुरी कॉलोनी में लंबे समय से जल जमाव और गंदगी की समस्या से जूझ रहे लोगों को आज राहत मिली। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाकर नाले की उड़ाही का काम शुरू कराया। कॉलोनी के पास संचालित एक निजी विद्यालय के संचालक की ओर से सरकारी जमीन पर अवरोध खड़ा कर दिए जाने के कारण मुख्य नाले की नियमित सफाई नहीं हो पा रही थी। नतीजतन नाला जाम हो गया था और उसका गंदा
गंदा पानी सड़क पर फैलने के साथ साथ कई घरों में भी प्रवेश कर जाता था। इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हाटे बाजार एक्सप्रेस पूर्णिया मधेपुरा रूट से नहीं चलेगी। कटिहार रेल मंडल में चल रहे दोहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेलवे प्रशासन ने 12 जून को सहरसा सियालदह हाटे बाजार एक्सप्रेस के परिचालन मार्ग में बदलाव किया है। यह ट्रेन पूर्णिया बनमनखी मधेपुरा मार्ग के बजाय मानसी नवगछिया कटिहार होकर संचालित होगी। पटना जोन से CBSE का बड़ा अपडेट, रीचेक और री इवेल्युएशन में 6000 आवेदन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रीचेकिंग और री इवेल्युएशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार देश भर से हजारों छात्र आवेदन कर रहे हैं, जिसमें पटना जोन से सबसे अधिक आवेदन दर्ज किए गए हैं। CBSE की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अब तक पूरे देश से करीब 40,000 विद्यार्थियों ने रीचेक और री इवेल्युएशन के लिए आवेदन किया है। इनमें अकेले पटना जोन से लगभग 6000 छात्रों ने आवेदन किया है। मौत के 4 महीने बाद होगा खामनेई का अंतिम संस्कार। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के लगभग 4 महीने बाद उन्हें दफनाया जाएगा। खामेनेई को उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक मशहद शहर में शिया इस्लाम के चर्चित इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर के पास दफनाया जाएगा। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक खामेनेई को 21 जून के आसपास आखिरी विदाई दी जा सकती है। 28 फरवरी को तेहरान में उनके आवास पर हुए अमेरिका इजराइल के हमले में उनकी मौत हो गई थी। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।